ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। सोशल मीडिया की सुर्खियां आजकल विधायक, चायल की विधायक पूजा पाल बटोर रही हैं। वहीं जहां इन्होंने समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा पर निशाना साधा है, तो वहीं आज अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर उन सारे जो आरोप है पूजा पाल को उसको दरकिनार किया है। वहीं इस मामले में श्यामलाल पाल यानी प्रदेश अध्यक्ष ने भी सीधा अमित शाह साहब को लेटर लिखा है और लेटर में कहा है कि अखिलेश यादव पर लगाए गए आरोप झूठ है। हमारे साथ प्रयागराज के उस जगह के लोग मौजूद हैं जो शहर पश्चिमी के हैं, और शहर पश्चिमी इसलिए खास मायने हैं क्योंकि शहर पश्चिमी से पहली बार बीएसपी से विधायक पूजा पाल बनी थी, फिर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। लेकिन हम इनसे समझेंगे राजनीति के उतार चढ़ाव में इनका क्या मायने रखता है। सर, सुना होगा आपने पूजा पाल, एक नाम बहुत तेज़ी से सुर्खियों में है, चर्चाएं ढेर सारी हैं, तो जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं के बारे में आपको समझते हैं? देखिए, पूजा पाल के बारे में चर्चाएं काफ़ी ट्रोल हो रही, मैं लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। इसलिए भी ज़्यादा हम लोग के लिए तो है क्योंकि यहाँ से 2 बार की वो विधायक भी रही हैं हमारे शहर पश्चिमी से। और पूजा पाल जिन परिस्थिति में उनके पति राजूपाल की हत्या हुई, उस समय पूरे शहर पश्चिमी में एक गुंडा राज व्याप्त था। जगह जगह पे ज़मीन कब्जा होना, दुकानदारों से पैसा वसूली करना, ऐसी प्रकार की बहुत सी चीज़ें, विसंगतियाँ यहाँ पूरे शहर पश्चिमी में व्याप्त थी। चारों तरफ गुंडा राज था। उस समय जिस प्रकार उनकी हत्या हुई थी, एक विधायक होने के बाद उनकी हत्या हुई थी, वो बहुत ही यहाँ के निवासियों के लिए बहुत झंझोर देने वाली पीड़ा थी। तो ये उस समय वो उनकी हत्या हुई, चीज़ें हुई, उसके बाद उनको दूसरा चुनाव हुआ, उस चुनाव में वो पूजा पाल जीती। उसके बाद लगातार वो संघर्ष कर रही थी क्योंकि वो यहीं थी, हम लोग के अगल बगल ही रहती थी, तो हम लोग उनके संघर्ष को देख रहे थे लगातार। वो नीचे उनके साथ कोई नहीं था क्योंकि उस समय काफ़ी दिनों तक 2012 तक तो सपा का ही शासन चला। फिर भी वो उनको काफ़ी डर भी था, सारी चीज़ सुरक्षाओं के बीच में कुछ सुरक्षा मिली भी थी, लेकिन हमेशा डर के साए में रहती। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक इसको लड़ाई लड़ी है, सारी चीज़ किया है। और बीच में उन्होंने सपा ज्वाइन किया, लेकिन सपा ज्वाइन करते समय जैसे हम लोग की चर्चाएं होती तो वो बताती थी कि हम सपा उस समय ज्वाइन किए जब उन्होंने अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा थी। वो इस प्रकार का प्रदर्शित करते थे कि हम गुंडों से बहुत दूर हैं, चीज़ों इस धम में वो आके सपा ज्वाइन किया। लेकिन सारी चीज़ें हुई, उनके तब में चायल की विधायक भी बनी। और उसके बाद जब अतीक अहमद की हत्या होती है, तब उनके बाद उनको न्याय मिलता है, सारी चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं जब आदमी जो 25 साल 20 साल संघर्ष करने के बाद अगर न्याय मिलता है, जिसकी वजह से जिसकी सरकार में न्याय मिलता है, उसकी प्रशंसा करना लाजमी होता है। उन्होंने वही काम किया, कोई अलग बात नहीं किया है। अलग बात नहीं किया। आपने सुना पूजा पाल इसलिए भी बाहर का रास्ता दिखाया कि उन्होंने योगी साहब की तारीफ कर दी, लेकिन आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि सारे झूठे बेबुनियाद हैं। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी तो बाकायदा अमित शाह साहब को लेटर लिखा है और कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं कि अखिलेश यादव जब चाहेंगे ऐसे टाइप के आरोप। नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा पाल काफ़ी अच्छी नेता हैं, लीडर हैं, और उनको हमेशा मेहनती करते पूरी जनता ने देखा है। और जो भी आरोप प्रत्यारोप तो पार्टी का काम है लगाना और करना, लेकिन जो भी है उनको योगीनाथ की सरकार ने न्याय दिलाया है, उसी की प्रशंसा उन्होंने। अखिलेश को छोड़कर अब उस भाजपा में आ गई, बहुत आरोप के घेरे में है, बहुत लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और समाजवादी खासकर। अब समाजवादी सरकार ने ही उनको संरक्षण दिया था, तो समाजवादी सरकार तो आरोप कहेगी कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। इस वजह से उनको अफसोस है इस चीज़ का। इससे नहीं लगता समाजवादी ने बहुत दिन तक पूजा पाल को सब्र किया, लेकिन पूजा पाल अब समाजवादी का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आ गई। क्या समाजवादी पार्टी लगातार जो पूजा को घेर रहे हैं गलत मानते हैं या सही मानते हैं? गलत है। पूजा पाल ठीक है, समाजवादी पार्टी में थी, पर उनको न्याय तो भाजपा ने दिलाया है। और हमारे योगी बाबा ने जो इतना बढ़िया न्याय दिलाया है, शायद कोई और सरकार नहीं दिला पाई उनको। 20 साल से वो लड़ती रहीं, और कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, हर जगह वो जाती रही, उनको न्याय नहीं मिला। पर जब योगी बाबा की सरकार आई हमारी, तब इतना अच्छा न्याय मिला उनको, तो उन्होंने सदन में उन्होंने प्रशंसा की। इसीलिए अखिलेश यादव को चिन्ह नहीं लगी है। लेकिन अखिलेश यादव
पे अब वो बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं। बाकायदा लेटर उन्होंने लिखा है प्रदेश के मुखिया को यानी योगी आदित्यनाथ को कि अगर हमें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे। इसलिए उनको अखिलेश यादव से डर है कि किसी गुंडे बदमाश से कह के उनका हत्या ना करा दी जाए, इसलिए वो अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो अब कहते हैं हमारा दामन बिल्कुल सही है। कैसे दामन सही है? सारे गुंडे बदमाश तो उनके पार्टी में हैं। लेकिन अब तो वो अतीक अहमद भी मर गए। अतीक अहमद मर गए, मगर अभी भी बहुत से गुंडे बदमाश पड़े हुए हैं प्रयागराज के अंदर। तो क्या लगता है उनको इसलिए बात का डर है, इसलिए वो अपने बयान को मीडिया के सामने कह रही हैं। समर्थन करते हैं? बिल्कुल पूजा पाल का समर्थन करते हैं। पूजा पाल हमारे दो बार की यहाँ की विधायक रह चुकी हैं और तीसरी बार भाजपा से विधायक बनेंगी, ये भी हमको लगता है। लगातार घेरी जा रही है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा से वो फिर से जीतेंगी और फिर से आपकी मंत्री बन के आएंगी शहर बच्चों में। हाँ जी। तो बहुत ढेर सारे आरोप हैं, लगातार पूजा पाल घेरे में हैं। अखिलेश जी ने अब घेरा है, अखिलेश पर आरोप। प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिख दिया है बाकायदा गृह मंत्री को, अमित शाह साहब को। देखिए, अखिलेश जी का काम है कि अब उनको लग रहा है थोड़ा सा गलत समय उन्होंने किया भी, और अब उनको क्या लग रहा है कि आरोप लगाना उनका काम ही, आरोप प्रत्यारोप लगाना। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो विधायक जिसकी पति की हत्या दिन निर्मम तरीके से कर दी गई हो और 20 साल से वो न्याय की गुहार लगा रही हो, अखिलेश जी को ये अखिलेश जी के पार्टी में इसलिए हो गई कि उस समय थोड़ा पार्टी का विचारधारा अलग लगा। शिवपाल जी से वो अलग हुए थे, उनकी विचारधारा उन्हें अच्छी लगी, इसलिए वो अखिलेश जी के दल में गई। लेकिन अगर उसके बाद भी वो देख रही मुझे न्याय नहीं मिला, अगर माननीय योगी जी के राज में उन्हें न्याय मिला, अगर उन्हें बोल दिया योगी जी के लिए, तो क्या गुनाह कर दिया? किसी भी व्यक्ति को जिस सरकार में न्याय मिलेगा वो उसी के पक्ष में बोलेगा। लेकिन पार्टी ने, अखिलेश यादव ने बहुत दिन तक सब्र भी किया, पूजा पाल को बाहर का रास्ता नहीं दिखा, अंतिम समय में क्यों निकाल दिया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सब्र करने का कारण क्या है कि हमारे यहाँ भाजपा की जनाधार है, और जो सीट उन्होंने विधायक पूजा पाल ने चाहल से जीत की दी है वो कभी जीतती भी नहीं थी। अखिलेश जी ने भी अपने सीट के लिए उनको इस्तेमाल किया है, उन्होंने उनकी वजह से पूरी कौशाम्बी सीट जीती गई है विधायक जी की वजह से। लेकिन आप तो उन्हीं से खतरा बता रही हैं। अब देखिए खतरा क्या है, आप देखिए जिस दल में उनकी पति की हत्या हुई है, और फिर हो सकता है कि उनके तक कोई बात इंटरनल आई हो, उनके मन में भय बसा है, भाई कहीं ना कहीं उनके पति की हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके आरोप अखिलेश में क्यों लगा रही है? ऐसा वजह कुछ होगी? आरोप अखिलेश जी पे क्या लगा रही हैं, अब इसके बारे में क्या बताऊं आपको? बस क्या बताऊं, यानी सवाल ढेर सारे हैं, आरोप भी ढेर सारे हैं। सुन रहे हैं, लगातार आरोप है, वो भी पूजा पाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी के अपने सर्वा के लिए पक्ष में उतरना पड़ा, लेटर भी लिखना पड़ा। तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पूजा पाल जी ने जो लेटर लिखा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और अखिलेश यादव जी को, कि क्योंकि उनके जान को खतरा है, इस वजह से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से लेटर लिखा है। इसलिए लिखा है, मतलब इसलिए लिखा है। आपने सुना, लगातार पूजा पाल अखिलेश यादव को घेर रही हैं, है नहीं अब उन्हीं से जान का खतरा, कभी उन्हीं की विधायक हुआ करती थी। हम आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर माफियाओं को कोई संरक्षण देता है तो वो श्री अखिलेश यादव जी हैं। इस वजह से पूजा पाल जी अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा संरक्षित जो माफिया अभी प्रयागराज में है या उत्तर प्रदेश में है, उन्हीं के जरिए उनको जान का खतरा हो सकता है। रही बात पूजा पाल जी को पार्टी से निकालने की, तो आप मुझे ये बताइए उन्होंने सदन में क्या कहा? उन्होंने केवल सदन में योगी जी की तारीफ की, उन्होंने योगी जी को धन्यवाद दिया कि 20 साल के बाद उन्हें न्याय मिला। तो इसमें अखिलेश जी को क्या समस्या है? उनको समस्या बस इसी बात की है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अपराधियों को कोई संरक्षण देता है तो केवल समाजवादी पार्टी है। इस वजह से अखिलेश यादव जी को जो है दिक्कत हुई और उन्हें पूजा पाल जी को निकाल दिया। लेकिन नहीं लगता बहुत दिन तक वो पूजा पाल का समर्थन करते रहे, अपना विधायक बनाया, अब उस पे नेता पे आरोप लगाना गलत नहीं मानते हैं? देखिए, विधायक बनाया अखिलेश जी ने, वहाँ पर पूजा पाल जी के सिवा और कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। और उस समय जब चुनाव हुए तो उस समय अखिलेश यादव जी की छवि कहीं ना कहीं शिवपाल जी से अलग थे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छी रही होगी। अब पूजा पाल जी को क्या बातें थी जो उनको पता चली होंगी, या वो उनका पार्टी का अपना व्यक्तिगत मामला है, तो इस वजह से उन्होंने जो है अखिलेश यादव जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए होंगे कि कहीं ना कहीं उनको जान का खतरा होगा। तो इस होगा
सवाल बहुत ढेर सारे हैं। इतना सवाल क्यों पूजा पाल कर रही हैं आखिरकार, इतना घेर क्यों रही हैं अखिलेश यादव को? पूजा पाल देखिए इसलिए घेर रही हैं कि 19 जनवरी 2005 को जहां हम खड़े हैं यहीं से 300 मीटर दूरी पे सिटिंग विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े AK-47 से हत्या कर दी जाती है और पूजा पाल की शादी, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी हुई थी, वो औरत वो उस उम्र में विधवा हो जाती है। ठीक उसी को लेकर के जब वो आगे बढ़ रही है बेचारी, तो उसके मन में उस समय हत्या करने वालों को शोषित और पोषित करने का काम इसी समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था और समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। तो खैर राजनीतिक परिस्थितियां बदली, पूजा पाल चायल से विधायक बनी, समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधायक बनी। अच्छा, समाजवादी पार्टी की भी मजबूरी थी कि पूरे प्रदेश में पाल समाज, धनगर समाज का वोट चाहिए था उनको। ठीक है, पूजा पाल को उन्होंने टिकट दिया, विधायक बनाया, लेकिन पूजा पाल न्याय की तलाश में लगातार भटक रही थी। 20 साल 22 साल वो न्याय की तलाश में भटकी और जब उसको न्याय मिला, उनको लगा कि कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बेहतर चल रही है, तो उन्होंने विधानसभा में मात्र और मात्र मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, जो कि उनके पार्टी को, मुखिया को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आरोप प्रत्यारोप, ये तो राजनीति की एक विधा है, ये चलती रहेगी लगातार आरोप, वो भी पूजा पाल पे ही। कोई बात नहीं, पूजा पाल के हृदय में भगवान है, जनता उनको भगवान मानती है। हम लोग पूजा पाल के लिए चाहे जिस पार्टी से आ जाए, हम लोग उनको मंत्री बनाएंगे, दिल और जान अपना पैसा लगा के। चाहे खास बात है जब प्रभु भगवान की कृपा है उनके ऊपर। नहीं लग रहा कि पूजा पाल लगातार अखिलेश यादव को धोखा दे रही है? धोखा नहीं दे रही, अखिलेश यादव पार्टी से बदमाशों की है, वो सीधी सादी लड़की है, वो जनता को लेके चलने वाली है, समाज में रहती है। हम लोग के जनसंचार घरों में आती जाती व्यवहार है पूरा, जब भी मुसीबत पड़े बुला लो, फोन कर देती, एकदम आनंद है। पूजा पाल मंत्री बनेगी, जय योगी बाबा। सही है, हाँ, योगी बाबा की सरकार में वो मंत्री बनेंगी, पश्चिमी से कोई नहीं हरा पाएगा उसको। राधे आप राधे। समझिए कि पूजा पाल को लेके प्रयागराज के शहर पश्चिमी के लोगों में काफ़ी प्रोत्साहन है। वो कहते हैं कि पूजा पाल जो भी डिसीजन ले रही वो सही ले रही, क्योंकि उनके पति की हत्या साल 2005 में सरेआम की गई थी। कातिल कोई और नहीं, अतीक अहमद और अशरफ थे, और अतीक और अशरफ दोनों समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अखिलेश यादव का मन बदला, अतीक अहमद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही वजह थी पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन अब उन पूजा पाल को ये लगता है हमारी पार्टी अब भाजपा है, क्योंकि उसने उनके पति की जो लड़ाई थी काफ़ी सालों से चल रही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है। लिहाजा वो अब अखिलेश यादव पे कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।